माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटीन। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोटीन के यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले कि प्रोटीन होता क्या है, तो वास्तव में प्रोटीन क्या है, तो एक निर्माणकारी पोषक पदार्थ है जो हमारी कोशिकाओं में निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन के माध्यम से ही हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया होती है। ये प्रोटीन्स जो होते हैं, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स को हम जो है फूड मटेरियल के रूप में, भोजन के रूप में लेते हैं, जिसका पाचन होता है और पाचन होकर वो जो है हमारी कोशिकाओं में जाते हैं और कोशिका वृद्धि का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है कि हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसा कि आपको बताया गया था कि डीएनए से डीएनए बनते हैं और डीएनए से फिर क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए के पास क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। उस जेनेटिक कोड के हिसाब से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनते हैं और फिर ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोम में पाए जाने वाले आरआरएनए, ये सब मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन के हिसाब से उस पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या है, वास्तव में प्रोटीन है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर होता है, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन नेम इज ग्रीक वर्ड, यानी कि जो प्रोटीन शब्द है वो क्या है, ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, वर्ड व्हिच मीन्स होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। तो प्रोटीन का मतलब यह है कि होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। और ये टर्म किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक बर्जीलियस और मोल्डर, बर्जीलियस और मोल्डर ने इसको क्या कहा, होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। इसके बाद में हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट इन प्रोटीन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यानी कि जो प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट है वो क्या है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और इसके अलावा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कंटेन सल्फर, यानी कि अधिकतर जो प्रोटीन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सल्फर की मात्रा पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन भी है, इन सम प्रोटीन आयोडीन, आयरन एंड फास्फोरस आर प्रेजेंट। यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें आयरन, आयोडीन और फास्फोरस देखने को मिलता है। वैसे फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता है, सल्फर होता है। फास्फोरस कहाँ होता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। इसके बाद में आफ्टर H2O, यानी जल के बाद, प्रोटीन आर मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। यानी कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य होता है, तो उसके अंदर जल के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, तो वो क्या है, प्रोटीन है। कितना होता है, 7 to 14%, यानी 7 से 14% क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसके बाद में प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। और इसके बारे में किसने बताया कि प्रोटीन जो है पॉलीमर है अमीनो एसिड का, तो दो वैज्ञानिक हैं, एक फिशर और एक होलमिस्टर। फिशर और होलमिस्टर ने क्या कहा कि प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो एसिड क्या हो गया, यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की इकाई है। इसके अलावा 300 अमीनो एसिड आर नोन, मतलब प्रेजेंट टाइम में 300 प्रकार के अमीनो एसिड के बारे में जानकारी है। लेकिन बट ओनली 20 टाइप अमीनो एसिड आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड केवल होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रोटीन आर
हेट्रोपॉलीमर्स। प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर्स है इसका ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। और अगला विशेष पॉइंट है अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो ग्रुप। अमीनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, तो वो ग्रुप क्या है? अमीनो ग्रुप यानी कि NH2। और इसके अलावा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH ऑन द सेम कार्बन, यानी कि सेम कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप कहते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो इसलिए इसके हेट्रोपॉलीमर कहा गया है। इसके बाद में अमीनो एसिड इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। अमीनो एसिड क्या है? तो अमीनो एसिड एम्फीटेरिक कंपाउंड क्यों? बिकॉज हैविंग एसिडिक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्केलाइन अमीनो ग्रुप NH2। तो अमीनो एसिड क्या है? एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है। एक क्या है? एक एसिडिक है और दूसरा क्या है? एल्केलाइन नेचर का है। तो एसिडिक नेचर का कौन होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और एल्केलाइन नेचर का कौन सा होता है? अमीनो ग्रुप होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है एम्फीटेरिक कंपाउंड। अब इसके हम डिटेल को जानते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहां पर देखिए कि कुछ अमीनो एसिड है जिनमें आपको जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप सेम कार्बन पर जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर देखिए क्या है, ये एक सिंपल अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में क्या हो गया? अमीनो ग्रुप, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके अलावा एक सिंपल अमीनो एसिड है एलेनिन। तो एलेनिन में क्या है? अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सेम कार्बन पर। इसके अलावा सेरिन, तो सेरिन के अंदर भी ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या है? अमीनो ग्रुप। तो इसीलिए जो है इसमें दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे देखिए 10 अमीनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, यानी कि 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड दीज आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। और भोजन के माध्यम से हम इनको जो है लेते हैं। कौन कौन सा है? जैसे थ्रियोनिन, बैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, पेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो क्या कहलाते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है ये क्या है? सेमी एसेंशियल है, यानी पूर्ण रूप से एसेंशियल नहीं है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। इसके बाद में 10 अमीनो एसिड क्या होता है? 10 अमीनो एसिड क्या है? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्यों है? बिकॉज सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, क्योंकि ये हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, तो इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये क्या क्या है? जैसे देखिए ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, सिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड, एस्पेरेजिन, एस्पेरेजिन के बाद में ग्लूटामिन, ट्रायोसिन और प्रोलिन। तो ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जो क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की, कि प्रोटीन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो उसके अलग अलग आधार होते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या आधार है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संयोजन के आधार पर जो प्रोटीन का वर्गीकरण है वो क्या है। तो अलग अलग आधार है। इसमें एक आधार का हम जिक्र करेंगे,
अगले वीडियो में हम इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो आधार लिया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संयोजन के आधार पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा है डेरिव्ड प्रोटीन, यानी कि व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये सिंपल प्रोटीन क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एल्बुमिन, एल्बुमिन्स क्या है, एक सिंपल प्रोटीन है और ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। कितने प्रकार के हैं ये, तो एग एल्बुमिन, यानी कि अंडे के अंदर जो एल्बुमिन पाए जाते हैं। इसके अलावा मिल्क एल्बुमिन, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर जो एल्बुमिन होता है। और इसके अलावा जो है सीरम एल्बुमिन, सीरम के अंदर भी क्या होते हैं, एल्बुमिन पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के एल्बुमिन है। इसके अलावा जो है दूसरा पार्ट है ग्लोब्यूलिन्स। तो ये ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, और ये एल्बुमिन जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। तो ग्लोब्यूलिन जो होते हैं ये जल में अघुलनशील हैं और ये भी अंडे के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन्स, सीरम ग्लोब्यूलिन्स, एग ग्लोब्यूलिन्स और सीरम ग्लोब्यूलिन्स। इसके अलावा जो है प्रोलाइमेंस है, प्रोलाइमेंस। तो ये प्रोलाइमेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जौ के अंदर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हॉर्डिन, और गेहूं के अंदर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइडिन, और मक्का के अंदर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जेन। मक्के के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है प्रोलाइमिन, उसको क्या कहते हैं, जेन। इसके अलावा अगला जो पार्ट है वो क्या है, ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स। तो ये अलग अलग प्लांट के अंदर पाया जाता है, चावल के अंदर ओराइजिन के नाम से जानते हैं, ओराइजिन। और इसके अलावा गेहूं में भी पाया जाता है, तो इसको कहते हैं ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन। तो ये हो गया सिंपल प्रोटीन, यानी कि सरल प्रोटीन। दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो ये कई प्रकार के होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन आप पढ़ ही चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, या इसको हम म्यूकोप्रोटीन भी कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोटीन जो जिनका संयोजन कार्बोहाइड्रेट के साथ में होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन, जैसे हिपैरिन, फाइब्रोनेक्टिन, म्यूसिन, लार्का म्यूसिन। तो ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा क्या है, लिपोप्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन जो लिपिड के साथ मिलकर बने होते हैं लिपोप्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कैसीन। और इसके अलावा विटेलिन, विटेलिन जो पीतक के अंदर, अंडे के पीतक के अंदर, याल्क के अंदर होता है। और दूसरा है, अगला है क्रोमोप्रोटीन। तो क्रोमो का मतलब क्या है, कलर, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कलर देते हैं, रंग देते हैं, तो उसको क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। जिससे क्लोरोफिल, डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई। और रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन क्या है, रेटिना में 2 चीजें पाई जाती हैं, राड और कोन्स। तो जो राड होता है उसके अंदर एक पिगमेंट का संश्लेषण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं। इसके अलावा है फास्फोप्रोटीन। तो फास्फोप्रोटीन फास्फोरस के साथ मिलकर बना होता है। इसके अलावा मेटैलोप्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं, मेटैलोप्रोटीन कहलाते हैं। और अगला है हीमोप्रोटीन। तो हीमोप्रोटीन जो होते हैं वो हीम से बने हैं, यानी इसमें आयरन होता है, तो हीमोप्रोटीन कहलाता है, जिसे हीमोग्लोबिन। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है इसका डेरिव्ड प्रोटीन। तो इसमें क्या है, ये सिंपल से है, फाइब्रिन है और प्रोटीओजेज है, पेप्टोन्स है। मतलब ये व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं और पाचन क्रिया के दौरान ये जो अपघटित होते हैं, टूटते हैं, तो ये चीजें बनती हैं, प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स। तो ये क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसके अलग आधार वाले वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।